साथियों नमस्कार, एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत। और आज खबर उत्तर प्रदेश के अंदर से आ रही है और खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया आप उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के ऊपर जो दलित और राजपूत समाज है वो एक साथ आकर बीएसपी की सरकार बना सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात कि भैया राजपूत समाज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएगा, उसका कारण। और तीसरा कारण कि भैया जो राजपूत समाज है वो अपने ही समाज के नेता योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बीजेपी के ऊपर राजपूत समाज क्यों गुस्सा है, ये पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, उसके लिए आपको 10-15 दिन पहले चलना पड़ेगा। 10-15 दिन पहले आपको पता होगा कि ये समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन है और रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर यह दावा कर दिया कि भैया जो मुगल आक्रांता आए थे, जिन्होंने भारत को लूटा, भारत की हिंदुओं के साथ मारपीट की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मंदिर तोड़े, भारत की खजाने को, भारत की संपत्ति को हड़पने का काम किया, जिस प्रकार मुगलों ने भारत को लूटा है, उसके जिम्मेदार राजपूतों के एक बहुत बड़े नेता महाराज राणा सांगा हैं। यानी कि रामजी लाल सुमन जो है वो इशारों में राजपूत समाज, देश के इतने बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं गद्दार बताने की कोशिश कर रहे थे। यह कहना है राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी संगठन करनी सेना का। अब जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने यह दावा कर दिया कि भैया बाबर को, मुगलों को राजपूतों ने बुलाया था, तो जाहिर सी बात है कि आपके समाज, हमारे समाज के खिलाफ अगर कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगी। और उसके बाद जब इन्होंने राजपूत के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी की, तो राजपूतों का जो एक बड़ा संगठन करनी सेना है, करनी सेना को ये बात बहुत ज्यादा खराब लगी कि भैया आप हमारे इतने बड़े आइकॉन, हमारे राजा, हमारे पूर्वजों के खिलाफ ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं। तो करनी सेना ने क्या किया कि करनी सेना ने इनके खिलाफ, यानी कि सपा के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब करनी सेना ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इनसे मांग की कि आपने राजपूत समाज को गद्दार बताने की कोशिश की है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। जब राजपूत समाज, करनी सेना ने मांग की तो भैया एक नई चीज हुई कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए मैं तो दलित समाज से आता हूं, मैं दलित समाज का सांसद हूं। एक दलित समाज के सांसद को कैसे राजपूत लोग परेशान कर रहे हैं, कैसे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने दलित होने का जो फायदा होता है वो उठाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये लोग यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने भी खुद मीडिया के सामने ये दावा कर दिया कि रामजी लाल सुमन जो है वो दलित समाज से आते हैं और इसी की वजह से जो राजपूत समाज है वो इनको नीचा दिखाने का काम कर रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी, रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जहां पर दलित और राजपूत आमने सामने आ जाएं। यानी कि दलित और राजपूत के बीच में एक लड़ाई बना दी जाए, एक खाई पैदा कर दी जाए। और यह चीज अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन के जो बयान थे उनको देखकर कोई भी समझ सकता है। और जब यह चीज सामने आई तो उसके बाद जो बहुजन समाज की, पूरे देश की, सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, सिर्फ दलितों की नहीं, बल्कि पूरे देश की सभी जातियों की एक बहुत बड़ी नेता बहन जी मायावती हैं। जब समाजवादी पार्टी ने यह करने का प्रयास किया कि रामजी लाल सुमन का जो मुद्दा है वो दलित बनाम राजपूत कर दिया जाए, तो बहन जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर यह दावा किया कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है और किसी भी समाज के जो महापुरुष होते हैं उनके खिलाफ ऐसा बयान जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। और अब जिस प्रकार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, रामजी लाल सुमन अपने आप को दलित बताकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर राजपूत और दलित समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहन जी मायावती की तरफ से बयान सामने आया। और जब बहन जी ने खुलकर यह साफ कर दिया कि भैया हम किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी वर्ग के खिलाफ ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं करते हैं।
तो जैसे ही बहन जी मायावती ने दलित और राजपूत एकता को मजबूत करने का प्रयास किया, तो उसके तुरंत बाद जो करनी सेना है, जो राजपूतों का संगठन है, करनी सेना ने तुरंत बहन जी मायावती की जमकर तारीफ की। और करनी सेना ने यह दावा किया कि बहन जी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उनके शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुए वो भी बहुत ज्यादा बेहतर थे, और देश की बहुत बड़ी नेता बहन जी मायावती बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। यह दावा राजपूतों के संगठन करनी सेना के द्वारा किया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और आती है, एक नारा आपको सबको बताया जाता है कि बीएसपी ने यह नारा दिया कि तिलक, तराजू और तलवार। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं जो तिलक, तराजू और तलवार वाला नारा है, उसको लेकर बहन जी मायावती, बीएसपी के ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं कि बहन जी ने ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, सवर्णों का अपमान किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो नारा है वो बहन जी ने कभी भी आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप न्यूज के ऊपर, कहीं पर भी बहन जी ने ये नारा नहीं दिया। बहन जी ने कभी नहीं कहा कि तिलक, तराजू और तलवार। यह नारा सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को, बहन जी को बदनाम करने का एक प्रयास था। अब यहां पर जो एक तो अखिलेश यादव साहब और दूसरे योगी आदित्यनाथ साहब, इनकी जो मुश्किलें वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सबसे पहले राजपूत समाज अखिलेश यादव से नाराज है। राजपूत समाज ये कह रहा है कि भैया अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपने एक सांसद से राजपूत समाज को गद्दार बताने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी जानबूझकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब 2027 के अगर चुनाव की बात की जाए तो ऐसा बयान सामने आने के बाद राजपूत समाज आज के हालात को देखकर ये कतई नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। अब राजपूत समाज कहां जाएगा? अब राजपूत समाज या तो बीएसपी की तरफ जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाएगा, यह भी आपको समझना चाहिए। यहां पर जब रामजी लाल सुमन ने यह दावा किया कि भैया ऐसा ऐसा है, जब समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा, तो जो करनी सेना, जो राजपूतों का संगठन है, उसने यह दावा किया है कि भैया चलिए, रामजी लाल सुमन ने गद्दार बताया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, जो कि खुद राजपूत समाज से आते हैं, उनके पास कुर्सी है, उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है। जिस प्रकार रामजी लाल सुमन ने राजपूतों को गद्दार बताया, तो योगी आदित्यनाथ के पास पावर है, उनके पास कुर्सी है, उनके पास कानून व्यवस्था है, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बयान सामने आने के बाद अब तक योगी जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये इस बात से जो करनी सेना और राजपूत समाज है वो योगी जी से नाराज, मतलब अंदर ही अंदर बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजपूत समाज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता है और योगी आदित्यनाथ साहब से जिस प्रकार नाराजगी बताई जा रही है, और उसके साथ साथ जो 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी होगी। एंटी इनकम्बेंसी आप सब लोग जानते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी की सरकार जब लंबे समय तक रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो यहां पर सबसे पहले दलित और राजपूत समाज, उसके बाद जो बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो एक साथ मिलकर एक इक्वेशन बनाती है, एक साथ आती है, तो यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि बहन जी मायावती के लिए चुनाव जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या 2027 में राजपूत समाज वाकई में अपनी पूरी क्षमता के साथ बहन जी का साथ देता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या बहन जी मायावती इस मौके का, बीएसपी के जितने भी नेता हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और 2027 में एक धमाकेदार वापसी बीएसपी की तरफ से की जा सकती है। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।